Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. So I am here with yet another video where I'll be sharing your paranormal experiences with you guys. So without any further ado, let's get started. तो जो पहला एक्सपीरियंस है वो है मेरे डैड का. आई रिमेंबर व्हेन आई मेड पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. तो पापा ने बोला कि इवन मेरा एक एक्सपीरियंस है, शुड आई शेयर विद यू. तो मैंने सोचा कि मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगी बिकॉज ये बहुत सालों पहले की बात है, व्हेन ही वाज अनमैरिड. सो ही टोल्ड मी दैट वो और उनके फ्रेंड रात के 2-2:30 आफ्टर मूवी चंडीगढ़ में सेक्टर 36 के अराउंड पैदल चल के अपने घर वापस जा रहे थे. सो यंग बॉयज ऐसे चल करते हुए जा रहे हैं. सो ही सेड कि ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ 2 गर्ल्स, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स बिहाइंड अस. तो हमें लगा कि यार इतनी रात को लड़कियां अकेली पैदल चल के जा रही हैं, तो उनको बहुत वियर्ड सा लगा कि ऐसा भी नहीं है कि वो हमसे आगे चल रही हैं, वो हमारे पीछे चल रही है, लाइक वो हमारा पीछा कर रही है. तो पापा और उनके फ्रेंड एकदम से थोड़ा सा कंसर्न भी हुए कि यार शुड वी आस्क, इनके पास जाके क्या हमें पूछना चाहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको घर जाना है या वॉट एवर. बट एक पॉइंट पे आके उनको ऐसे लगा कि वी शुड नॉट, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो दे केप्ट ऑन वॉकिंग एंड फिर उन्हें लगा कि नहीं यार पूछ ही लेते हैं बिकॉज अकेली लड़कियां, रात का टाइम है. तो जब दे टर्न्ड अराउंड, उसके पहले 2-3 बार उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो आ रही थी उनके पीछे. व्हेन दे टर्न्ड अराउंड, ये सारी डिस्कशन के बाद, दोज गर्ल्स वर नॉट देयर. नाउ आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि इसमें इतना स्कैरी क्या है, ठीक है वो थी, कहीं छुप गई होंगी शायद डर के मारे. बट नहीं, दे लुक्ड अराउंड द एरिया और उनको कोई नहीं मिला वहाँ पे. दे सेड कि ऑल ऑफ अ सडन वो लड़कियां वहाँ से गायब हो गई. एंड मतलब आप कभी भी रात को कहीं बाहर निकलते हो और आपके अराउंड कोई भी नहीं होता, तो कोई स्कैरी चीज़ नहीं भी है ना, उससे भी आपको डर लगता है. और ऐसा कुछ हो जाए कि आपके सामने कोई है, 2 मिनट के बाद वो आपकी नज़रों के सामने से गायब, एंड दैट इज़ स्कैरी. तो ही वॉज लाइक कि हमने देखा इधर उधर, कहीं देखा कि एकदम से कहाँ गायब हो गई. व्हेन वी लुक्ड अराउंड और हमें वो कहीं नहीं मिली, हमारी हालत ख़राब हुई और मैंने अपने फ्रेंड को बोला लेट्स रन. उसके बाद वो इतनी तेज़ी से भागे हैं एंड बहुत दूर तक भागते भागते उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा. फाइनली आफ्टर रनिंग अ फ्यू माइल्स उन्होंने रुक के सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, एंड देयर वाज नोबडी. So that was something very creepy that happened with them and they got really scared. I know कि बहुत सारे लोगों को ये इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. कभी कभी ना ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो सुन के उतनी ज़्यादा डरावनी नहीं लगती, पर जब आपके साथ होती है ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती है. तो जो नेक्स्ट स्टोरी शेयर की है वो की है दिव्यनीति ने, एंड शी इज़ अ स्कूल स्टूडेंट. और ये 2019 की बात है. उसका स्कूल ख़त्म हो चुका था बट शी वॉज स्टिल देयर फॉर टेबल टेनिस प्रैक्टिस. तो स्कूल वॉज काइंड ऑफ एम्प्टी ओनली. तो उसकी जो वाटर बॉटल है वो खाली हो चुकी थी एंड शी वॉज रियली थर्स्टी. उसको भरने के लिए उसको 2nd फ्लोर पे जाना था. सो शी वेंट देयर एंड उसने अपनी वाटर बॉटल को टैप के जस्ट बिसाइड रखा एंड शी थॉट ऑफ यूजिंग द वॉशरूम फर्स्ट. और उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, 2 फ्लोर्स पे कोई भी नहीं था. शी वॉज अलोन देयर क्योंकि स्कूल बंद हो चुका था एंड शी वॉज जस्ट देयर फॉर प्रैक्टिस. तो बहुत कम लोग थे और उस जगह पे तो कोई भी नहीं था. तो शी वॉज अलोन. सो शी वेंट इनसाइड टू यूज द वॉशरूम. द लाइट्स ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड फ्लिकरिंग. पहले उसको लगा कि ठीक है, इतना तो हो ही सकता है, हो गया होगा कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू. शी इग्नोर्ड इट एंड शी केम आउट. What she saw creeped her out like anything. She came out and she saw कि उसकी जो वाटर बॉटल थी जो टैप के साइड पे रखी थी, it was on the ground. She looked around and checked कि शायद कोई मस्ती कर रहा होगा, but there was no one. एंड उसको अच्छे से याद था कि उसने अपनी वाटर बॉटल टैप के साइड पे रखी थी जाने से पहले, सो दैट वो वापस आकर उसको फिल अप करके फटाफट से वहाँ से नीचे चली जाए. बट ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने ऊपर शेल्फ पे बॉटल रखी थी और वो अपने आप फ्लोर के बीच में ऐसे आके पड़ी हुई है. एंड शी गॉट क्रीप्ड आउट. और जब वो बाहर आई थी तो उसने नोटिस किया कि जो डोर पहले ओपन था
वो दरवाज़ा भी बंद था। Another thing that she noticed was कि उसकी बॉटल का ढक्कन खुल के अलग से साइड पे रखा हुआ था। Now the actual drama begins when she turns around and starts opening the door. वो दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता है, स्टाफ उसको कभी बंद नहीं करता है। When she came inside the washroom, तब भी वो डोर खुला था, but when she came out, it was closed. And she tried opening it, वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। She turned around to look for something maybe which could help open the door. When she turned around, the bottle was not on the floor. It was back on the shelf beside the tap. उसकी हालत तब तक खराब हो चुकी थी बिकॉज शी वॉज अलोन देयर, और अकेले में ऐसा सब कुछ झेलना इज़ रियली टफ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट शी वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रॉन्ग। उसने वापस से टर्न किया, दरवाजे को खोलने की फिर से कोशिश की, एंड दिस टाइम शी सक्सेसफुली ओपन द डोर। शी डिडंट थिंक ट्वाइस एंड रैन फॉर हर लाइफ। उसने मुड़ के भी नहीं देखा एंड वो वहाँ से भाग गई अपनी बॉटल को पीछे छोड़कर। And the next day when she went to the school, yes, she went to the same school and she still goes to the same school, hats off to her. The next day peon came and gave her her bottle, and the bottle was changed. It was not her bottle, but he said कि उनको वहाँ पे वही bottle मिली थी। She had a logo on her bottle and color भी शायद different था उसका, but जो bottle उसको मिली उस पे कोई भी logo नहीं था, एंड वो बॉटल प्योर ब्लैक थी, लाइक किसी ने उसमें से ना रब ऑफ कर दिया उस लोगों को। दिव्यनीति शेयर्ड अनदर इंसिडेंट विद मी दैट हैपेंड विद हर एंड हर फैमिली। सो इट वाज हर मॉम एंड हर ब्रदर। दे वर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम अ वेडिंग एंड रात का टाइम था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं थी प्रॉपर, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, और उस रोड पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे। दिव्यनीति का ब्रदर धीरे धीरे गाड़ी चला के आगे बढ़ रहा था बिकॉज एज आई सेड देयर वर नो प्रॉपर लाइट्स, अंधेरा था काफी। दे वर लाफिंग, टॉकिंग। ऑल ऑफ अ सडन दिव्यनीति के मदर ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने रोड के साइड पे एक आदमी को नोटिस किया जिसके फटे पुराने कपड़े थे, एंड ही वाज वॉकिंग लाइक he had no energy left, he was very tired. He was walking like that, somewhat like a zombie, if you know what I mean. So he was walking like that, and वो धीरे धीरे से चल के रोड के बीच में आकर खड़ा हो गया, like he was waiting for their car to reach him. He stood there and he did nothing. दिव्यनीति का ब्रदर ड्राइव कर रहा था, and instead of slowing down the car, he sped up. जैसे ही उसने कार की स्पीड बढ़ाई और वो जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, दैट मैन गॉट डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर। उसके मदर ने वापस मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। आसपास भी देखा, बट देयर वाज नो वन टू बी फाउंड। एंड दिस इज नॉट इवन द स्कैरियस्ट पार्ट। द स्कैरियस्ट पार्ट इज रोड के जिस तरफ से वो आदमी आया, वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था, एंड देयर वाज अ बिग होल देयर जहाँ से वो आदमी आया था, और उस होल के अराउंड देयर वाज कॉशन टेप। बट जिस तरफ से वो आदमी आया था उसकी बैक पे कॉशन टेप वाज ब्रोकन। उसके ब्रदर ने बहुत अच्छा किया दैट ही स्पेड अप द कार एंड ही डिडंट स्टॉप इट। उसके बाद उसने स्पीड में गाड़ी भगाई और घर की तरफ ले गया। I know you